लेफ्ट लेटरल। तो जब भी आपने एनीमा देना है तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल देना है, क्योंकि जो सिग्मॉइड कॉलन है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना रखा है, अगर आप लेफ़्ट में दोगे तो ही एनीमा देने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ जितना भी आपने मेडिसिन जो भी एनीमा में होता है वो सारा बाहर आ जाएगा अगर आप उसको कोई और पोजीशन दोगे। तो इसलिए लेफ़्ट लेटरल जो है वही प्रेफर करना है हमेशा। एमआरडी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन आया था उन्होंने मिनिमम टाइम पूछा था कि मिनिमम टाइम कितना। तो मिनिमम टाइम होता है इंडिया में मोस्टली 2 ईयर्स तक हम रखते हैं एमआरडी, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 10 ईयर्स तक रख सकते हैं एमआरडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रेडन स्केल क्यों यूज़ करते हैं हम। तो ब्रेडन स्केल का हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्टिंग द प्रेशर अल्सर रिस्क। बेड सोर ना हो पेशेंट को, उसके लिए एक चेकलिस्ट, उसके लिए एक स्केल बना होता है जिसको हम ब्रेडन स्केल बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप टिक करते जाते हो। तो अगर आपका स्पेसिफिक एक स्कोर होता है, अगर वो स्कोर से ऊपर जा रहा है तो मतलब पेशेंट को रिस्क है बेड सोर होने का, कम हो रहा है तो मतलब बेड सोर का रिस्क नहीं है। तो ये इसीलिए होता है कि ये हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि पेशेंट को बेड सोर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था रिवर्स बैरियर नर्सिंग के बारे में। तो अगर बैरियर की बात करें, बैरियर नर्सिंग की, तो उसमें आपको पता है कि मतलब वो सारा पीपी वगैरह हम सब कुछ यूज़ करते हैं ताकि हमसे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। अगर पेशेंट से हमको या पेशेंट से किसी अदर पेशेंट को या पेशेंट से किसी भी अदर बंदे को अगर इन्फेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बैरियर। तो पेशेंट से किसी और को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम रिवर्स बैरियर मेजर जो है वो यूज़ करते हैं। तो रिवर्स बैरियर नर्सिंग का मतलब यही है, टू प्रिवेंट द कंटेजियस डिजीज़ फॉर बीइंग स्प्रेड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेरिलाइजेशन क्या है। स्टेरिलाइजेशन का तो आपको पता ही है, हमने फंडामेंटल में फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही है कि टू किल और रिमूव ऑल द पैथोजन एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दियर स्पोर्स। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है। तो यही लिखी आएगी वहाँ पे भी, क्वेश्चन में भी, तो जस्ट उस पर टिक कर देना। जिस पे अगर विद दियर स्पोर्स नहीं लिखा होगा तो उस पर टिक नहीं करना है, क्योंकि एक स्टेरिलाइजेशन ही है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके स्पोर्स को भी किल करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नर्सिंग जो असेसमेंट है वो हम कब कब करते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट का आपको पता है कि एक पेशेंट अगर हमारे पास आता है, कोई एडमिशन आती है पेशेंट की, तब हम करते हैं। या फिर अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो तो आपके पास आईसीयू से पेशेंट आया तब आप करते हो, जब वार्ड से आईसीयू में पेशेंट आया तब भी करना है। या फिर कोई पेशेंट की कंडीशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पे आपको करना है नर्सिंग असेसमेंट। एक और होता है नर्सिंग रीअसेसमेंट। तो अगर आपके पास पेशेंट 7 दिन से ज़्यादा एडमिट रहा है हॉस्पिटल में तो उसके बाद आप नर्सिंग रीअसेसमेंट करते हो। तो अगर पेशेंट को किसी ब्रेडन स्केल हो गया, चाहे डीबीटी स्केल हो गया, चाहे मॉर्स स्केल हो गया, तीनों में अगर पेशेंट के हाई रिस्क आता है तो हम पेशेंट की डेली रीअसेसमेंट, नर्सिंग रीअसेसमेंट करते हैं। तो अदरवाइज़ आपको 7 डेज़ के बाद पेशेंट की रीअसेसमेंट करनी होती है, नर्सिंग रीअसेसमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 P's के बारे में आया था। 3 P का आपको पता है डायबिटीज़ में जो हम यूज़ करते हैं, मतलब पेशेंट को पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये 3 P के बारे में आया था। तो अलग अलग P उन्होंने लिखा हुआ था, P से अलग अलग नाम लिखे हुए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी 3 P's आता है तो उसमें हम पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा आएगा डायबिटीज़ में, है ना। पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा प्यास लगेगी, एंड पॉलीफेजिया मतलब ज़्यादा भूख लगेगी, मतलब सब कुछ ज़्यादा ही होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बिगेस्ट आर्टरी। बिगेस्ट आर्टरी का आपको पता है, जो हमारा एओर्टा होता है उसको हम बिगेस्ट आर्टरी बोलते हैं। बिगेस्ट वेन की बात करें तो वेना केवा हम बोलते हैं, है ना। और एक चीज़ और है, कई बार ना ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्मली हमें पता है कि जो भी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक आर्टरी होती है जो हार्ट से सीधा लंग्स में जाती है ब्लड को लेके, मतलब राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स पे जो ब्लड लेके जाती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है ब्लड को लेके, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक वेन होती है जो कि पल्मोनरी वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स टू हार्ट।
ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम आर्टरी और वेन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यही एक है जो उल्टा उल्टा काम करते हैं। नहीं तो हर जितनी भी वेन और आर्टरीज होगी आपकी बॉडी में, सब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो अब एक चीज़ और है कि आपके दिमाग में आता होगा कि यार अगर मतलब पल्मोनरी वेन और आर्टरी को हम मतलब जो ब्लड लेके जा रही है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हम आर्टरी क्यों बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड है उसको हम वेन क्यों बोलते हैं। उसको भी तो हम ये बोल सकते थे कि जो लेके जा रही है उसको हम आर्टरी बोल देते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी बोल देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ ये क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, जो भी वेन या आर्टरी या कोई भी वेसल लगा लो है ना, कोई भी ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर जा रही है, मतलब हार्ट से दूर जा रही है ना, चाहे वो एओर्टा है, चाहे वो कोई भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, या कोई भी आर्टरी लगा लो है ना, जितनी भी आर्टरीज है सब हार्ट से दूर जा रही है, मतलब ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके दूर जाती है। तो जो भी वेसल में ब्लड हार्ट से निकल रहा है, मतलब दूर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। और जो भी ब्लड कैरी करती वेसल है, चाहे जो भी हार्ट की तरफ आ रही, मतलब अगर नीचे से हार्ट की तरफ आ रही है, या लंग्स में हार्ट की तरफ, या ब्रेन से हार्ट की तरफ आ रही है, तो वो सबको हम वेन बोलते हैं। दोस्तों अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और क्यों हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। नहीं जो तो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से दूर जा रही है, मतलब लंग्स की तरफ जा रही है, हार्ट से निकल रही है, तो इसलिए हम इसको वेन बोलते हैं। चाहे इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन ये हार्ट से दूर जा रही है, तो जो पल्मोनरी वेन है वो हार्ट की तरफ आ रही है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो इसलिए उसको हम वेन बोलते हैं, ठीक है। तो यही मेन इसका रीज़न है कि क्यों हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो कि मुझे क्वेश्चंस आए थे उसमें, और मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो, जो आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप स्किप मत करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपने किसी वीडियो के लिए मुझे सजेस्ट करना हो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो नहीं चाहिए, इस पे चाहिए, तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक मुझे लगता है मैंने कवर भी करे हुए हैं। तो अगर आपको कोई नया टॉपिक पता है जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो आए, तो मैं वो ज़रूर आप कमेंट में बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।